सो ये है सेल्फ असेसमेंट 5 एंड सेक्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चंस। ये डायग्राम को स्टडी करना है और हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी करना है। द एबव प्रोसेस इज व्हाट, ये कौन सा, ये तो एक एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, लेकिन इसका नाम क्या है? बाइनरी, फ्रैगमेंटेशन, बर्डिंग, रीजनरेशन। बर्डिंग है इसका राइट आंसर। व्हिच ऑर्गेनिज्म यूजेस द एबव मेथड फॉर रिप्रोडक्शन, वो कौन सा ऑर्गेनिज्म करता है? और इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, an organism capable of reproducing by 2 asexual reproduction method, one similar to the reproduction in yeast and other similar to the reproduction in planaria। एक ऑर्गेनिज्म है जो 2 डिफरेंट तरह के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है, 2 तरह के, वो इनमें से कौन सा है? एंड दैट इज हाइड्रा। ये बर्डिंग एंड फ्रैगमेंटेशन, ये दोनों ये आराम से कर सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। A planaria worm is caught horizontally in the middle into 2 halves P and Q, such that the part P contains the whole head of the worm. Another planaria worm is cut vertically into 2 halves R and S in such a way that both the cut pieces R and S contain half head each. Which of the cut pieces of the 2 planaria worms could regenerate to form complete respective worms? सो प्लानेरिया के केस में रीजनरेशन होता है, जो मैंने अभी फ्रैगमेंटेशन कहा था वो रीजनरेशन होता है, फ्रैगमेंटेशन नहीं। प्लानेरिया के केस में रीजनरेशन होता है, रीजनरेशन। तो यहाँ पर जो आंसर होगा, हमने एक प्लानेरिया को 2 हिस्सों में बांट दिया, यहाँ पर और यहाँ पर भी। और जैसे कि हम जानते हैं तो ये क्या होगा, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा PQRS। क्योंकि अब मान लीजिए ये P पार्ट है, ये Q पार्ट है, ये R पार्ट और S पार्ट है। सो यहाँ से भी ग्रोथ, यहाँ से ग्रोथ, यहाँ से ग्रोथ और यहाँ से भी ग्रोथ होगा। तो पूरा एकदम PQRS ये सारे पार्ट्स फिर से रीजनरेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर E। Among the following, select the statement that are true regarding sexual reproduction in flowering plants। अब sexual reproduction flowering plant, इसके केस में कौन सी बात सही है? फर्टिलाइजेशन कंपल्सरी, बिल्कुल करेक्ट। इट ऑलवेज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, बिल्कुल सही। ऑफस्प्रिंग फॉर्म्स आर क्लोन, यहाँ पर क्लोनिंग होती है क्या? आंसर बिल्कुल गलत, यहाँ पे कोई क्लोनिंग वगैरह नहीं होती। इट रिक्वायर्स 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स, बिल्कुल सही। तो हमारा आंसर 1, 2 एंड 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 का। तो यहाँ पे ए बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ रेड येलो, रेड ब्लू येलो इज इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म आज शोन बिलो। तो यहाँ पर ये एक प्रिज्म है एंड रेड ब्लू येलो लाइट कुछ ऐसे जा रही है और यहाँ पर कुछ ऐसे। केयरफुली ऑब्जर्व एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चंस। तो इसको केयरफुली ऑब्जर्व करना है एंड क्वेश्चंस के आंसर भी हमें करना है। सो यहाँ पर कंप्लीट द डायग्राम टू शो रिफ्रैक्टेड एंड एमर्जेंट रे। तो यहाँ पर ये डायग्राम को हमें कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये ऐसे गया और जैसे कि आप जानते हो कि ये जो सरफेस है और सरफेस से ये वाइट लाइट ऐसे पास कर रही है, लेकिन सरफेस से ये
सरफेस से ये बिल्कुल 90 डिग्री पे मूव कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई बेंडिंग नहीं होगा, ये बिल्कुल सीधे चला जाएगा ऐसे, कुछ ऐसे, ठीक है। सो ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड ये हमारा सरफेस है। तो मैं यहाँ पर नॉर्मल को अगर ड्रॉ कर दूंगा तो ये हो जाएगा मेरा नॉर्मल। सो ये नॉर्मल एंड ये रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे के बीच में, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल यहाँ पर बना है उसी एंगल से ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा कुछ ऐसे, उसी एंगल पे ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा कुछ ऐसे, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं, तो ये हो गया हमारा लाइट इंसिडेंट हो रहा है। तो यहाँ पर ये तो परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ये तो नहीं है, तो यहाँ पर ये कुछ बेंड हो जाएगा ऐसे, और यहाँ से निकलेगा रेड, उसके बाद निकलेगा येलो और सबके पीछे ब्लू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। ब्रेकिंग अप ऑफ लाइट इनटू कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्सन। जो व्हाइट लाइट है ये 7 कलर्स में टूट जाता है, दैट इज वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसको हम कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन व्हाइट लाइट एंटर्स ए ग्लास प्रिज्म फ्रॉम एयर द एंगल ऑफ डेविएशन इज लीस्ट। वो कौन सा लाइट है जो सबसे कम बेंड होता है, ब्लू, वायलेट, येलो एंड रेड। तो सबसे कम बेंड करेगा रेड, सबसे कम बेंड होगा रेड। क्वेश्चन नंबर डी, व्हेन व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए ग्रीन लीफ। जब व्हाइट लाइट ग्रीन लीफ के ऊपर पड़ेगी तो क्या होगा, ओनली ग्रीन कलर एब्जॉर्ब, बिल्कुल नहीं। ओनली ग्रीन कलर रिफ्लेक्टेड, बिल्कुल करेक्ट। ऑल अदर कलर्स रिफ्लेक्टेड, बिल्कुल नहीं। द लीफ अपीयर्स ब्लैक, बिल्कुल नहीं। ओनली ग्रीन कलर इज रिफ्लेक्टेड, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो अब स्टार्ट करेंगे हम सेक्शन बी। तो सेक्शन बी को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, स्टेट वन एग्जाम्पल गिविंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है और इसका एग्जाम्पल आप बताइए। तो ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक रिएक्टेंट एंड दूसरा रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। दो रिएक्टेंट मिलेंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, list 4 observations that help us to determine whether a chemical reaction has taken place or not। अब केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं, इसको जानने के लिए कोई 4 ऑब्जर्वेशंस आप लिखिए। देखिए, अगर गैस रिलीज हुआ तो केमिकल रिएक्शन हुआ है, अगर टेम्परेचर में कुछ चेंजेस आया तो केमिकल रिएक्शन हुआ है, अगर लाइट एमिट किया तो केमिकल रिएक्शन हुआ है, अगर वेपर रिलीज हुआ तो केमिकल रिएक्शन हुआ है। सो दीज आर द ऑब्जर्वेशंस, द कैरेक्टरिस्टिक्स, जिससे हमें ये मालूम पड़ता है कि हाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22,
mention any two trends exhibited by elements when we go from left to right across the period of the periodic table. अगर हम पीरियड में जा रहे हैं, across the period अगर हम जा रहे हैं तो क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, क्या ट्रेंड्स हमें देखने को मिलेंगे across the period. देखिए यहाँ पर मैंने एक पीरियडिक टेबल बना दिया रफ से, और यहाँ पर ये साइड का तो मेटल का हो जाएगा और ये राइट वाला साइड नॉन मेटल का. यहाँ पर लोएस्ट रिएक्टिव मेटल ऊपर एंड हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल नीचे, लेकिन यहाँ पर ऊपर रहेगा हमारा हाई रिएक्टिव नॉन मेटल एंड नीचे लो रिएक्टिव नॉन मेटल. आप अक्रॉस द पीरियड जा रहे हो लेफ्ट से राइट, तो क्या होगा, यहाँ पर मेटल के ऑक्साइड्स हैं बेस, तो आप बेस से जा रहे हो एसिड की तरफ. आप मेटल से जा रहे हो नॉन मेटल की तरफ. यहाँ पर जो एटम्स होंगे इनकी साइज बड़ी होगी, सो आप बिग एटम से जाओगे स्मॉल एटम की तरफ. ठीक है, बिग एटम से आप स्मॉल एटम की तरफ जाओगे. दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 22.